हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं कि मानदेय भुगतान में इतना अनियमितता क्यों बरता गया। एरियर जो था वो 4% और 10%, ये दिसंबर माह के मानदेय के साथ बहुत सारे जिलों में आया, बहुत सारे जिलों में नहीं आया। तो जानते हैं हम लोग दोस्तों कि क्या जनवरी माह में भुगतान, ये जो एरियर है 4% और आकलन पास का 10% जो बढ़ोतरी होना था वो होगा कि नहीं होगा, और सभी जिलों में एरियर का भुगतान आखिर क्यों नहीं किया गया। जब पत्र परियोजना निदेशक से जारी हो गया था तो फिर क्या कारण रहा कि एरियर नहीं मिला और ये जो आकलन पास को 10% था वो भी नहीं मिला। और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि 4% जो वेतन वृद्धि है उसको फिक्स कर दिया गया है। तो प्रति वर्ष कितना 4% बढ़कर मिलेगा उसको भी साथ में ही जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग वो पत्र देखते हैं जो परियोजना से जारी किया गया था कि 4% और 10% का सभी जिलों को वृद्धि करके ही दिसंबर महीने के मानदेय में देना है, लेकिन कहीं कहीं मिला और कहीं कहीं जिलों में नहीं मिला। तो आइए दोस्तों सबसे पहले उस पत्र को देखते हैं जो राज्य परियोजना निर्देशक के द्वारा जारी किया गया था कि सभी सहायक अध्यापकों को इस बार दिसंबर माह के मानदेय के साथ 4% और आकलन पास को 10% वृद्धि के साथ वेतन मानदेय दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि इस पत्र में क्या कहा गया है। देख लीजिए, यहाँ पे है दिनांक 5/12/2024 को ही ये पत्र जारी कर दिया गया था झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। पत्रांक आप यहाँ देख सकते हैं। प्रेषक में है शशि रंजन, राज्य परियोजना निर्देशक। सेवा में किसको किसको बोले हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा झारखंड। विषय सहायक अध्यापक तात्कालीन पारा शिक्षक को भुगतान मानदेय की गणना के संबंध में महाशय, उपयुक्त विषयक सहायक अध्यापकों तत्कालीन पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि एवं वार्षिक वृद्धि से संबंधित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प एवं अधिसूचना निर्गत है में निम्नलिखित प्रदान उल्लेखित है। पहला नंबर में यहाँ देख सकते हैं क्या बोला गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 का संकल्प संख्या 16, ये संकल्प संख्या है दिनांक 14/2/2022 की कंडिका 6 में 50% एवं 40% मानदेय की वृद्धि दिनांक 1/1/2022 से लागू की गई है। दूसरा नंबर देख सकते हैं, झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 25/21 का अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 14/2/22 की कंडिका 9(2) शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा आकलन परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर उक्त नियमावली की कंडिका 7(1) एवं 2 के अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाएगा। प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में 4% प्रति वर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान होगी। कहा जा रहा है कि सेवा संपुष्टि जिसका भी करा लिया गया है तब उसको जाकर 4% प्रति वर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान्य होगी। तीसरा नंबर देख लीजिए, उपरोक्त नियमावली में वार्षिक वृद्धि हेतु तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का संकल्प संख्या इतना दिनांक 29/11/22 की कंडिका 2.1 के प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा सत्यापन होने की स्थिति में 4% की दर से वार्षिक मानदेय वृद्धि अनुमान की गई है एवं प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को मानदेय वृद्धि हेतु तिथि निर्धारित की गई है। ये भी देख सकते हैं कि 4% जो वेतन वृद्धि होगा वो कब होगा, तो 1 जनवरी को ही, प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को 4% वार्षिक वृद्धि किया जाना है, ये तिथि निर्धारित किया गया है। चौथा नंबर में देख सकते हैं, झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के आलोक में वित्त विभाग झारखंड सरकार द्वारा फिक्स रेट के आधार पर 4% प्रति वर्ष की दर से मानदेय में वृद्धि का भुगतान किए जाने पर परामर्श प्राप्त है। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सहायक अध्यापकों तत्कालीन पारा शिक्षक का अनुमान मानदेय की गणना हेतु तालिका तैयार की गई है, जो सहज अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये 4% जो है ये प्रति वर्ष फिक्स कर दिया गया है, जिसका 2022 में जितना मानदेय था उसी के आधार पे 4% जोड़कर मिलेगा, और इसके साथ कितना कितना मिलेगा 2027 तक का चार्ट
जारी किया गया है उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। और ये एक और पॉइंट है 5 नंबर, उसको देख लेते हैं। झारखंड सहायक अध्यापक तत्कालीन पारा शिक्षक के मासिक मानदेय की गणना आकलन परीक्षा के परिणाम की तिथि दिनांक 29/9/23 के आधार पर की गई है, जिसे संलग्न तालिका के कॉलम संख्या 7, 9, 11, 13 एवं 15 में देखा जा सकता है। भविष्य में आकलन परीक्षा देनी है तो इन कॉलमों 11, 13 एवं 15 में अंकित मासिक मानदेय की गणना की जा सकेगी। तदनुसार विभिन्न कोटि के सहायक अध्यापकों तत्कालीन पारा शिक्षक के समय समय पर अनुमान वृद्धि सहित मासिक मानदेय की गणना कर जिला के द्वारा मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। अनुलग्नक योग्यता है, ज्ञापांक है, यहाँ प्रतिलिपि किसको किसको है, प्रभारी सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची को सूचना प्रेषित। इधर विश्वास भाजन में देख सकते हैं राज्य परियोजना निर्देशक शशि रंजन 5/12/2024। तो ये तो हम लोग देख लिए कि ये चिट्ठी जारी कर दिया गया है कि 4% वृद्धि कर देना है। फिर भी 4% बहुत सारे जिलों में ये किया गया, छोड़कर बनाया गया मानदेय सबका। किसी किसी जिले में मिला, किसी जिले में नहीं मिला। तो ये जाकर ये कागज को, ये चिट्ठी को बीआरसी में जरूर दिखाए कि जब आदेश निकल गया है कि 4% वृद्धि करके देना है तो फिर क्यों नहीं दिए। इसको चिट्ठी को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर सभी को एरियर के साथ मानदेय बनेगा। बहुत ही अनियमितता बरती गई है, मनमाने ढंग से मनमाने तरीके से किया जा रहा है काम। जिस जिलों को मन है वो 4% एरियर दिया, जिस जिलों को मन नहीं है वो नहीं दिया। प्रखंड से ही बनाकर नहीं भेजा गया मानदेय एरियर के साथ, तो फिर जिला में मिलेगा कहाँ से। और जब जिला से नहीं गया तो राज्य से पैसा देना है तो वहां से फिर नहीं हुआ। तो ये सारा जो है सबसे निचले स्तर से गलती हुई है, इसी के चलते मानदेय में अनियमितता बरती गई है। आइए अब देख लेते हैं सहायक अध्यापकों के मासिक मानदेय की गणना कैसे कैसे किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सरकार ने जो फिक्स रेट के अनुसार मानदेय को जो फिक्स किया है, तो जनवरी 2023 से जनवरी 2027 तक का मानदेय का स्लैब क्या होगा। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टेट पास को कितना मिलता है, 15,000 रुपया। 50% जब वृद्धि हुआ तो कितना मिला, 22,500 रुपया। उसके बाद फिक्स रेट के आधार पे 900 रुपया का बढ़ोतरी हुआ तो कितना मिला, 1 जनवरी 23 से वार्षिक वृद्धि स्टार्ट हुआ तो 23,400 रुपया। 22,500 का 4%, 23,400 रुपया। फिर 1 जनवरी 24 से दिसंबर 2024 तक कितना मिला, 23,400। फिर आप आए जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 25,200। और जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक 26,100। और जनवरी 2027 से दिसंबर 2027 तक 27,000 रुपया यहाँ पहुँच रहा है किसका, 6 to 8 के टीचर का टेट पास का। वैसे ही आप प्राथमिक विद्यालय में जो 1 to 5 के टेट टीचर हैं उनका कितना कितना मिल रहा है, 14,000 मिलता था पहले। और जब 50% वृद्धि हुआ तो 21,000 रुपया हुआ। और इनका वार्षिक वृद्धि फिक्स रेट के आधार पर जब हुआ तो 840 रुपया हुआ। तो यही देख रहे हैं इनका 2027 तक कितना पैसा मिलेगा, इनको मिलेगा 25,200 रुपया। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय केवल प्रशिक्षित जो हैं उनके लिए यहाँ देखिए 13,000 मिलता था। और जब वृद्धि हुआ 40% का तो 18,200 हुआ। प्राथमिक विद्यालय केवल प्रशिक्षित 12,000 मिलता था 1 to 5 के टीचर को। और जब वृद्धि हुआ 40% तो 16,800। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अप्रशिक्षित को देख लीजिए, उन लोग का कोई वृद्धि नहीं हुआ था। उन लोग को जो मिलेगा सो 2027 तक 11,500 रुपया 6 to 8 वाले को, और 1 to 5 वाले को 10,500 रुपया। और यहाँ पे देख सकते हैं वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, प्रशासकीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर है और इधर राज्य परियोजना निर्देशक का हस्ताक्षर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सीधा सीधी ये गलती कहाँ से हुई है, एरियर का भुगतान क्यों नहीं हुआ और 10% आकलन वाले सहायक अध्यापकों को क्यों नहीं मिला जो बढ़ना था। ये सारा सारी गलती आपका प्रखंड से लेकर जिला तक किया है, जो कि बनाकर ही नहीं भेजे यहाँ से। जब बनाकर ही नहीं भेजेंगे तो फिर मानदेय आएगा कैसे। तो इस बार जनवरी के मानदेय में मिले, इसलिए अगुआ साथियों से निवेदन है कि अभी से ही इस चिट्ठी को जाकर बोले और
के बारे में बोले कि ये जब चिट्ठी निर्गत कर दिया गया है तो आप क्यों नहीं बनाकर भेज रहे हैं। अभी से ही दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाकर यह अनियमितता जो है वो खत्म होगा और सभी को एक साथ मानदेय प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।